Good morning, everyone. Welcome back to our video class. So we are on chapter accounting ratio, page number 4.65, illustration number 101. इससे पहले के जो ग्रोस प्रॉफिट के इससे पहले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो थ्योरी एंड फ्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. टुडे वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द 101 इलस्ट्रेशन. अच्छा देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में. कैश सेल्स हमको दी है 25,000. परचेज में कैश और क्रेडिट हमको मालूम है. परचेज में कैश और क्रेडिट जोड़ के दिया जाता है, पर इन्होंने अलग दे दिया, कोई बात नहीं. कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज इनवर्ड माल लाने तक का, फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा. तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है. ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है. सैलरी क्या है? सैलरी हमने दी है, किसको दी है? हमारे एम्प्लॉइज को. तो ये क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना. ये किस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. डिक्रीज इन इन्वेंट्री. अच्छा नया टर्म आया, चलिए देखते हैं. जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ क्या आता है? ओपनिंग. ये क्या आता है? क्लोजिंग. अच्छा मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8,000 है. और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग मान लो आपका 5,000 है. तो आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है कि स्टार्टिंग में आपका स्टॉक ज्यादा था और लास्ट में कम है. तो इसे आप एक टर्म डिक्रीज इन इन्वेंट्री के नाम से भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं साहब? डिक्रीज इन इन्वेंट्री. यहाँ पे डिक्रीज इन्वेंट्री कितनी हुई है? 3,000 की. 8,000 में से 5,000 गया तो कितना बचे? 3,000. वैसे ही हमारे इस क्वेश्चन में 10,000 की डिक्रीज इन इन्वेंट्री. समझ में आया? चलिए मतलब इन्होंने ओपनिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को अलग देने के बजाय इन्होंने क्या डायरेक्ट लिख दिया? डिक्रीज इन इन्वेंट्री. है ना. इन्होंने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को अलग देने के बजाय दोनों को एक लिख दिया. क्या लिखा? डिक्रीज इन इन्वेंट्री. ठीक है. चलिए रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमारे यहां से क्या हो रहा है? वापस रिटर्न जा रहा है माल. परचेज रिटर्न है 2,000. रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न भी बोलते हैं. वेजेस क्या है? वेजेस वो खर्चा जो प्रोडक्शन में लगता है, जो हम बंदों को काम करने के लिए देते हैं, है ना. तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना. इसके बाद रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स 1:3. अच्छा देखो क्वेश्चन ने हमको है ना क्या दिया है? कैश सेल दी. इधर देखें सभी, कैश सेल दिए, क्रेडिट सेल्स नहीं दिए. और आप सभी को मालूम है कि जो सेल्स रहती है वो सेल्स में दोनों फिगर रहते हैं. एक तो कैश सेल और क्रेडिट सेल. तो जाके टोटल सेल्स आती है हमारी. तो इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने सिर्फ कैश सेल्स दिए. कितनी दी है? 25,000. अच्छा क्रेडिट सेल्स नहीं दिए. तो क्रेडिट सेल्स के लिए क्लू दिया है. क्या दिया है? कि रेशियो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स 1:3. तो कैश सेल्स कितनी है? 1 है. और क्रेडिट सेल्स कितनी है? इसकी कैश सेल्स की 3 गुना है. मतलब अगर मैं इसको 25,000 रुपए को 1 मानू, है ना, तो हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? इसकी 3 गुना. मतलब 25,000 मल्टीप्लाई 3, 75,000. कितना हो गया? 1 लाख रुपीस की टोटल सेल. दिस इज द वर्किंग नोट. ओके, या वर्किंग नोट में लिखेंगे. वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट. चलिए तो इससे क्या निकाला हमने? टोटल सेल्स निकाला. क्लियर. अच्छा क्वेश्चन ने क्या पूछा हमें? फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट. ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन ने हमको कहा है. तो चलिए लेट्स फाइंड आउट द ग्रोस प्रॉफिट. चलिए ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अच्छा देखो ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है. मतलब निकालना पड़ेगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? और नेट सेल्स की भी बोल सकते हैं. क्या नेट सेल्स हमें दे रखा है क्या? चलिए देखते हैं. अभी हमने टोटल सेल्स निकाल रखा है. केस
हमने केस सेल और क्लू को मिला के हमने टोटल सेल्स निकाल लिया। अच्छा, नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सेल्स रिटर्न दे रखा है कि यहाँ पे हमें कहीं पे नहीं दे रखा है सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा है मतलब ये क्या है, जीरो है। तो कितना आ गया हमारा नेट सेल, 1 लाख रुपीस। ओके, तो क्या आ गया हमारा 1 लाख रुपीस नेट सेल्स। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। ये हमने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया। चलिए नाउ अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट वे निकालते हैं। आपकी किताब में फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी हम देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूं जो आप सभी को ऑलरेडी आती है। लेट्स सी शॉर्टकट से देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सभी को मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, इधर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक है ना, और इधर क्या आता है, टू नेट परचेज, इधर लिख देते हैं, इस 10,000 को इधर लिख देते हैं, नेट परचेज। फिर क्या आता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, और इधर क्या आता है, बाय नेट सेल्स। सब नेट सेल्स ही आता है, नया नेट परचेस आता है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल के आ जाता है हमारा, 2000 को इधर लिख देते हैं थोड़ा, तो क्या निकल के आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, चलिए लेट्स सो। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, और इसी को आपकी बुक में भी इसी को फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो कोई भी नई चीज नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की, ओनली वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू यूज द ट्रेडिंग अकाउंट, और ये सभी को आता है। लेट्स सी कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, डिक्रीज इन इन्वेंट्री हमें इनने डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा है। मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को अलग अलग देने के बजाय क्या लिखा है इन्होंने, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक 10,000 से ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, है ना, इसलिए तो डिक्रीज हो रहा है, वरना इंक्रीज होता है ना। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है, 10,000, तो लिख देते हैं 10,000, और ये कितना है, 0, है ना। देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी डिक्रीज हुई, 10,000 से डिक्रीज हुई, मतलब ओपनिंग में 10,000 था और क्लोजिंग में 0 था, इसीलिए 10,000 से डिक्रीज हुई है ना। चलिए फिर उसके बाद आता है नेट परचेज। अच्छा, नेट परचेज निकालते हैं। नेट परचेज देखो, नेट परचेज कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। चलिए यह निकाल के देखते हैं क्या होता है। कैश परचेज क्रेडिट परचेज, तो क्या आ जाता है, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस, ये क्या है, परचेज रिटर्न, तो क्या आ जाता है, नेट परचेज। सभी को आना चाहिए, वेरी सिंपल है ना। तो कैश परचेज कितना दे रखा है, 15,000 रुपीज, क्रेडिट परचेज 16,000 रुपीज। अच्छा देखो टोटल कितना हो गया, 75,000। अच्छा, परचेज रिटर्न दे रखा है क्या, देखो इधर, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं,
है ना, कितना दे रखा है 2000 रुपीज, तो कितना आ गया हमारे पास 73,000। ये लिख देते हैं इधर 73,000। ठीक है, परचेज आप ये वर्किंग नोट में प्रेजेंट करेंगे, या तो फॉर्मूले के रूप में प्रेजेंट करो या फिर वर्किंग नोट 2 के रूप में प्रेजेंट करो इसको। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो चीजें आती है कौन कौन सी, एक तो कैरेज इनवर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वेजेस आ चुके, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लेना है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे यहाँ पे। डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा हमारे पास कैरेज इनवर्ड और वेजेस, 5,000 और 2,000 कितना है 7,000, 2,000 और 5,000 वेजेस कितना हो गया 7,000, है ना। अब देखो नेट सेल्स, नेट सेल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन मिटा देते हैं। नाउ सोल्व करें इसको, कितना आएगा 1 लाख माइनस 10,000 कितना होता है इधर 73 प्लस 10,000 83,000, 83 और 7 90,000, 1 लाख माइनस 90,000 कितना जाता है 1 लाख माइनस 90,000 कितना आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 10,000। ये निकाल लिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये टोटल वही है जो यहां लिखा रहता वही आता है। तो आगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना 10,000 निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो देखो 000 से 000 काटा, 10 से 10 और 10 से 10, तो कितना आ गया 10%। क्लियर है सभी को, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, किताब में क्या है आपको है ना, यही जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया ना, इसको फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। कैसे कर रखा है लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं किताब में कैसे प्रेजेंट कर रखा है। देखिए, आप चाहें तो इसको किताब की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो आप इन सबको लिखेंगे, पहले इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे, फिर माइनस ये, है ना। तो नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस, इन सबको प्लस में लिखेंगे, है ना, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कुछ भी नहीं है ना। तो यही आपका फॉर्मूला क्या निकालता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता है। बस ये फॉर्मूला क्या है, यही तो है ट्रेडिंग अकाउंट में जो चीजें आती है वही तो रिप्रेजेंट कर रखा है। कोई नई चीज आपको लर्न नहीं करना है, सिंपलेस्ट है, आपको कुछ भी चीज रटना नहीं है, सब वही है। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन नंबर 102, 102nd इलिस्ट्रेशन। अच्छा, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 8 टाइम्स है। अच्छा, सेलिंग प्राइस भी दे दी। सेलिंग प्राइस की मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, अगर कॉस्ट 100 है तो उसमें 25% जोड़ के सेलिंग प्राइस आ जाएगी, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्लस 25% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं आप, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए, तो
तो क्या हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, क्या रिवेन्यू ऑपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, नेट सेल्स भी बोल सकते हैं। अच्छा दोनों ही चीजें देखो नहीं दे रखी है आपको, तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन ना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। चलिए एक ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब एक क्लू दे रखा है आपको। अच्छा आपको है ना दूसरे रेशियोज भी मालूम होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, चलिए देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे आप कॉस्ट फ्रॉम रिवेन्यू ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। वो गुड्स जो कॉस्ट पे सोल्ड हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है, देखो 8 टाइम्स दे रखा है। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, क्या एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इधर एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ऐसे निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री, है ना। तो इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं हम। 5 लाख प्लस 3 लाख कितना आ जाता है, डिवाइड बाय 2। 8 लाख डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा, 4 लाख। 5 प्लस 3 8 लाख डिवाइड बाय 2 4 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, 4 लाख आ गई। ओके अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। तो कैसे आएगा, COGS इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, सिंपल मैथमेटिक्स। तो कितना आ जाता है 32 लाख। 32 लाख क्या आ गया, वो गुड्स जो कॉस्ट पे सोल्ड हुआ है, इसमें अभी प्रॉफिट नहीं जुड़ा है। चलिए ये कॉस्ट पे गुड्स सोल्ड। अच्छा देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या बोला उसने कि आपकी कॉस्ट का 25% अगर जुड़ेगा तब सेलिंग प्राइस आएगा। मतलब कॉस्ट में हम क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट, तो क्या आती है, सेलिंग प्राइस आती है ना। तो कॉस्ट देखो, कॉस्ट को 100 मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं 100, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 25। 25% 100 का 25% कितना आता है, 25 ही आता है। तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 125। हमको क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है, इस 100 के बराबर है। और हमको क्या निकालना है, 25% निकालना है। मतलब हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 25%, है ना। कुल मिला के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे रखा है कि आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है 25%। और नहीं विश्वास होता तो हमने ये करके भी देख लिया कि हमारा प्रॉफिट कितना है 25, है ना। चलिए तो ये जो 32 लाख है ये कितने पे है, ये 100 पे है। अभी हमने देखा कॉस्ट कितनी थी 100, हमको किस पे, प्रॉफिट पे ले जाना है इसको। प्रॉफिट कितना था हमारा 25, तो प्रॉफिट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 25 कर देते हैं। कितना आ जाता है 25 4 जा 100, 4 8 जा 32, तो कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा। तो 8 लाख क्या आ गया, डायरेक्ट हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स कितनी है, ये जो 32 लाख है, ये जो हमारा 32 लाख है, ये क्या है, कॉस्ट है। इसमें ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम प्रॉफिट जोड़ देंगे। प्रॉफिट कितना निकाला हमने 8 लाख, तो कितना जाएगा 40 लाख। ये 40 लाख आ गया हमारी नेट सेल्स, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100,
10 से 10 घटा, 4 2 जा 8, 20% कितना आएगा? 20% आएगा। सिंपल। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 103 एंड 104 बिल्कुल सेम पैटर्न पे बेस्ड जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं। सो यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ, you can do it. They are totally based on the same approach and the same way they will be solved. Okay, thank you.